भारत में हमारे सीनियर सिटीजन्स की देखभाल का जो तरीका है वो अब शायद बदलने वाला है। 2026 के लिए एक नया सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रपोज किया गया है जो सिर्फ आर्थिक मदद का नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी वादा करता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है। इस पूरी सोच के दिल में ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। ये सिर्फ नीतियां बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक वादा है कि भारत के सीनियर सिटीजन्स सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ और समाज में एक्टिव हिस्सेदारी के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। तो इस पूरी चीज को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले इसकी नई सोच क्या है, फिर इसके दो सबसे जरूरी पिलर्स कौन से हैं, यानी पैसा और सेहत। उसके बाद देखेंगे कि ये सिर्फ पैसे से बढ़कर और क्या देता है, और हाँ, कुछ जरूरी सवालों के जवाब भी जानेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि भाई इस नए फ्रेमवर्क की जरूरत ही क्यों पड़ी? जो सिस्टम अभी चल रहा है उसमें ऐसी क्या कमी है जिसे बदलने की बात हो रही है? देखिए, इसका जवाब सीधा सा है, भारत की बदलती हुई डेमोग्राफी। हमारे देश में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसीलिए अब एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो उनकी बढ़ती हुई और बदलती हुई जरूरतों का ठीक से ध्यान रख सके। ये स्लाइड जो है वो इस बदलाव की पूरी कहानी एक ही जगह पर बता देती है। मतलब हम उस पुरानी सोच से आगे बढ़ रहे हैं जहां मदद का मतलब बस थोड़ी बहुत पेंशन देना होता था। अब एक ऐसे इंटीग्रेटेड सेफ्टी नेट की बात हो रही है जो आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ सेहत और सोशल वेलबींग का भी ख्याल रखेगा। ये सोच में वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो फिर इस नए फ्रेमवर्क की नींव क्या है, मतलब ये किन चीजों पर टिका है? तो ये दो मेन पिलर्स पर खड़ा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और हेल्थ। चलिए जरा इनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब ये जो टेबल है ये इस पूरी स्कीम का आप कह सकते हैं एक तरह से ब्लूप्रिंट है। एक चीज पर गौर कीजिए, ये सिर्फ मासिक सहायता की बात नहीं कर रहा। इसमें हेल्थ बेनिफिट्स, ट्रैवल में छूट और यहाँ तक कि घर से जुड़ी मदद सबको एक साथ लाया गया है। यही बात इसे पुरानी योजनाओं से एकदम अलग बनाती है। तो बात करते हैं पहले पिलर की, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मकसद बहुत सीधा है, पैसे की चिंताओं को कम करना। बढ़ी हुई मासिक सहायता का मतलब है कि बुजुर्ग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जैसे कि खाना या बिल किसी और पर निर्भर न रहें। अब अगर हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर असली जोर सिर्फ इलाज पर नहीं बल्कि बीमारी को रोकने पर है, जिसे हम प्रिवेंटिव केयर कहते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप और सस्ती दवाइयाँ, ये सब उसी सोच का हिस्सा हैं ताकि सेहत अच्छी बनी रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये स्कीम सिर्फ पैसे और सेहत के बारे में नहीं है। अब हम उन चीजों पर नजर डालेंगे जो इसे वाकई में एक कंप्लीट सेफ्टी नेट बनाती हैं। अब ये तीन चीजें देखिए, ये मिलकर अकेलेपन जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती से लड़ती हैं। ट्रैवल में छूट उन्हें अपने परिवार और दोस्तों से जोड़े रखती है। एक सुरक्षित घर मन को शांति देता है और सोशल सेंटर उन्हें समाज का एक एक्टिव हिस्सा बनाए रखते हैं। ये एक बहुत ही वेल थॉट आउट डिजाइन है और ये सब कुछ वापस उसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है, एक्टिव रहना और अकेलेपन से लड़ना। मतलब ये पक्का करना कि उम्र आगे बढ़ने से किसी की जिंदगी रुक ना जाए। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन जाहिर है मन में कुछ सवाल भी उठ रहे होंगे, जैसे कि ये स्कीम शुरू कब होगी, क्या सबको इसका फायदा मिलेगा? चलिए इन जरूरी सवालों के जवाब भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये साफ कर लेना चाहिए कि ये स्कीम अभी लागू नहीं हुई है। ये 2026 के लिए एक प्रस्ताव है और अभी इसे सरकार से फाइनल मंजूरी मिलनी बाकी है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एलिजिबिलिटी का। क्या 60 साल से ऊपर के हर नागरिक को ये फाइनेंशियल मदद मिलेगी? तो जवाब है नहीं, ये एक यूनिवर्सल बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे। खासतौर पर आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा ताकि मदद उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जो भी फाइनल नियम होंगे वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई एलिजिबल है तो उसे पैसे मिलेंगे कैसे? क्या कोई बिचौलिया होगा? इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पैसा सीधा लाभार्थी के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में जाएगा। कोई लीकेज नहीं, कोई देरी नहीं। और आखिर में ये सवाल कि जब स्कीम लॉन्च हो जाएगी तो अप्लाई कैसे करना होगा? देखिए, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या होगा
इसकी पूरी जानकारी तो तभी मिलेगी जब स्कीम ऑफिशियली लॉन्च होगी, पर उम्मीद यही है कि लोगों की सहूलियत के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही ऑप्शन रखे जाएंगे। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि इस पूरे फ्रेमवर्क का असली मकसद, इसका बड़ा लक्ष्य क्या है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? असल में इसका लक्ष्य सिर्फ एक और सरकारी स्कीम बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाना है जो हमारे बुजुर्गों की हर तरह की जरूरत का ध्यान रखे, चाहे वो आर्थिक हो, सेहत से जुड़ी हो, सामाजिक हो या फिर इमोशनल हो। और सोर्स की ये आखिरी लाइन इस योजना के इरादे को बहुत खूबसूरती से बताती है। बात सिर्फ गुजारे की नहीं है, बात सम्मान, सपोर्ट और सार्थक जुड़ाव की है। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे हमारे समाज की उम्र बढ़ रही है, हमें सपोर्ट शब्द के मायने को कैसे बदलना चाहिए ताकि हर किसी के लिए सिर्फ गुजारा ही नहीं बल्कि सच्चा सम्मान और भागीदारी भी सुनिश्चित हो सके। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।